हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत शेखावत आपका एक्सीलेंस एकेडमी बाय सुरेंद्र सिंह में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम औसत एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। ये अर्थमेटिक मैथ की सीरीज है, अंकगणित के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ये टॉपिक हमारा आज हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट भी हो सकता है, टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। ये आज कंप्लीट भी हो सकता है या फिर अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हो सकता है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। औसत होता क्या है दोस्तों? एवरेज है क्या? एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं भाई? बराबर बंटवारे को हम औसत कहेंगे। सीधी सी बात है। औसत हम कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। इसकी टाइप वाइज टाइप के ऊपर ही हम क्वेश्चंस को देखेंगे और हम जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ने की कोशिश भी करेंगे, ताकि आपके प्रत्येक एग्जाम के बारे में क्वेश्चंस कवर होते जाएं और आपको ये वीडियो देखने का फायदा मिल सके। दोस्तों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कमेंट करके जरूर बताएंगे ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप जरूर बताना उसको भी, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उनको ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, मैंने बताया एवरेज, औसत होता है बराबर बंटवारा। 5 स्टूडेंट्स है कोई भी, उनको हम 5-5 रुपए दे देते हैं प्रत्येक को, तो वो क्या, उनकी एक बराबर है ना, वो एक बराबर बंटवारा है। औसत भी एक हम समझते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। और ये होता भी क्या है, आपको पहले मैं थोड़ा सा क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में इंट्रोडक्शन टाइप के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, औसत एवरेज बराबर बंटवारे को बोलेंगे हम औसत, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ही बोलेंगे। बता दिया मैंने आपको। पहली टाइप पढ़ने की कोशिश करेंगे हम, साधारण बातें। कुछ संख्याओं का औसत निकालना कैसे निकालते हैं हम। कोई भी आपके पास संख्या दे दी जाएगी, ऐसे क्वेश्चंस को निकालने की इस टाइप एक में बात करेंगे। फिर शामिल होने पर आधारित, कोई व्यक्ति शामिल हो जाएगा, नया व्यक्ति किसी ग्रुप में मिल जाएगा, उसकी आयु वगैरह निकालने पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे इस पे। बात 2 पे शामिल, कुछ कोई व्यक्ति अकेला निकल जाएगा, उस पर आधारित पढ़ेंगे तीसरी टाइप। चौथी, ग्रुप के अंदर ग्रुप दूसरा आगे शामिल होगा और आगे ग्रुप के अंदर ही निकलेगा। फिर आगे रिप्लेसमेंट, बदलने, कोई भी चीज आपस में बदल दें, उस पे आधारित, रिप्लेसमेंट पे आधारित क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, गलती पर आधारित, किसी भी चीज को गलती से कुछ और पढ़ लिया जाएगा संख्या को, तो उस पर आधारित पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। आगे बात करें अंकों को आपस में बदलने पर आधारित, इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। इंपॉर्टेंट टाइप है, अंकों पर बदलने पर आधारित क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। यहां से बात करें संख्या पर आधारित करेंगे दोस्तों, ये भी संख्या पर आधारित भी करेंगे हम दोस्तों। और फिर मिश्रण पर आधारित, बेस्ड ऑन मिक्सचर, इस पे आधारित करेंगे। लाइन मेथड दोस्तों, ये मेथड एक नया रहेगा, आपको YouTube पे बहुत ही कम मिलेगा दोस्तों। लाइन मेथड ये मैं सिखाऊंगा, आज नया है, लेकिन ऐसे सिखाएंगे कि आपको औसत के अंदर रियलाइज कर देंगे, क्योंकि औसत हम पढ़ेंगे नहीं, औसत हम अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे कैसे है इसका यूज। ऐसे पढ़ेंगे, मैथमेटिकल तरीके से नहीं पढ़ना है दोस्तों। अपने को देखना है कि औसत होती क्या चीज है, हम इसको अपनी लाइफ के अंदर कैसे जोड़ें, और हम बगैर फार्मूले के पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आप अच्छे से कंसंट्रेशन से देखना इस वीडियो को, ईयरफोन वगैरह लगा के, और एकांत में बैठ के देखना, ताकि आपको डिस्टर्ब न कर सके कोई। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज टाइप नंबर फर्स्ट से। दोस्तों, टाइप नंबर फर्स्ट है हमारी, टाइप नंबर फर्स्ट होगी हमारी, टाइप नंबर फर्स्ट होगी साधारण नॉर्मल क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे हम आपके सामने फॉर्मूला लिख देते हैं, एक औसत निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों,
औसत एवरेज निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों, सूत्र होता है, बता देता हूं आपको, याद भी रखना, और नहीं याद रहे तो भी अच्छी बात है। देखो दोस्तों, याद तो कुछ रखना ही नहीं हमें। औसत होता है कुल योग, कोई भी जितनी भी आपके पास संख्याएं दी गई है ना, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी का जोड़, भाग में वो जितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग कर देंगे, कुल संख्याओं से भाग कर देंगे। आगे दोस्तों, कुल संख्याओं का जोड़ जितनी भी संख्या है उनसे भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा। इंग्लिश के अंदर बात करें, टोटल सम, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज कहलाएगा। आगे दोस्तों समझ में, और उसी प्रकार हम क्वेश्चंस पे आते हैं। आगे जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, कोई भी, पहले हम छोटी सी बात से बात करते हैं, शुरुआत छोटी सी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको बहुत बड़े क्वेश्चन के ऊपर लेके जाने की कोशिश भी करेंगे, और आप इसको प्रत्येक वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि आराम से देखना है, कनेक्टिविटी बनी रहेगी तभी आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर स्किप करते जाओगे तो कुछ डिस्टर्ब भी हो सकते हो आप। देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि कुछ संख्याएं दी गई हैं हमारे पास, 24, 34, 28, 25, 30। क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 24, 34, 28, 25, 30 का औसत क्या होगा? फाइंड द एवरेज ऑफ 24, 34, 28, 25, 30 का उस एवरेज क्या होगा दोस्तों? ये निकालना आ जाए हमारे पास। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों। एक तो हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं सभी का जोड़। औसत निकालने का फार्मूला मैंने बताया था भाई, औसत निकालने का फार्मूला बताया था मैंने आपको, सभी का जोड़। सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं, तो आप 5 से भाग कर सकते हो, तो सभी को जोड़ेंगे हमें। और 5 से भाग कर देंगे, ये भी हमारा औसत आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे हमारे पास बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगे नहीं जोड़ पाएंगे हम उनको, तो ऐसा काम नहीं करना है। तो ऐसा काम नहीं करेंगे हम, तो कैसे करेंगे दोस्तों? फिर कैसे करना है वो देखते हैं हम कैसे करना है। हमारे पास संख्याएं दी गई हैं दोस्तों, कौन सी? एक 24, 34, 28, 25, 30, ये हमारे पास संख्याएं दी गई है। ये संख्याएं दी गई हैं आपके पास, आपको कोई भी एक मान लेना है, इनमें से औसत है, कोई भी एक मान लो आप, जरूरी नहीं है वो कोई भी। जैसे मेरे को लगता है सबसे बड़ी संख्या है 34 और सबसे छोटी संख्या है 24, मैं इनके बीच में क्या आएगा? लगभग 25 आ जाएगा, लगा ले, है ना भाई? मान लिया मैंने 30 के आसपास आ जाएगा ये। 24 से इतना लगभग ये इतना रहेगा, मान लिया मैंने 30 के आसपास रहेगा मेरा, हो गया भाई? 30 मैंने मान लिया औसत इनका, ये 30 मान लिया, आया नहीं अभी, मानना है अपने हिसाब से, कोई भी मान लो संख्या इनके बीच में। 0 मानोगे तब भी हो जाएगा आपका ये, 0 मानने से हो जाएगा, 30 मानने से हो जाएगा, और 34 मानने से हो जाएगा। आप 24 भी मान सकते हो, कोई भी संख्या मान सकते हो अपने मन से। हमने कोई भी संख्या मान ली, अगर ये भी नहीं मानते हो तो आप 29 मान लो, कुछ भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया हमने, चलो भाई अब क्या करोगे आप? अब आपको करना है, देखना है ये 29 से कितना कम है कितना ज्यादा है, ये बता देना है। ये 29 से कितना कम है भाई? ये 29 से 5 कम है, 5 कम है ना दोस्तों? ये कितना ज्यादा है? ये कितना ज्यादा? 5 ज्यादा है, सीधी सी बात। ये 5 कम है तो ये 5 ज्यादा है। ये कितना भाई? 1 कम है। ये कितना है? 4 कम है, ये 1 ज्यादा है। आ गया दोस्तों? तो सभी को भाई जोड़ो, इनको सभी को देखो, -5 और +5 को जोड़ेंगे तो 0, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गए कैंसिल, हो गए कैंसिल। फिर -1 +1 जोड़ेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे,
ये भी हट गया हमारे से, बच गया हमारे पास -4 और -4 इनका कुल जोड़ आया है ना दोस्तों। और कुल जोड़ को हमें संख्याओं के जितनी भी संख्या उनसे भाग भी देते हैं, तो इसको कितने से भाग देंगे, 5 से भाग दे देंगे। और 5 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, -0.8 आएगा ना, 0.8 आएगा माइनस का। और इस 29 में से हमें 0.8 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 28.2 बचेगा ना दोस्तों। और 28.2 ये क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। आ गया दोस्तों समझ में, आ गया भाई, आ गया। देखो दोस्तों ध्यान से फिर से यही सवाल आराम से देखना। और भी हमारे पास जितनी भी संख्या दी गई उनको लिखी रहने देंगे। वैसे कोई भी एक संख्या अनुमानित हम मान लेंगे कि उसका औसत है, मान लिया हमने, कोई भी मान लिया अपने हिसाब से, मैंने 29 मान लिया। 29 से कितना ज्यादा है, कम है, कम है तो माइनस का निशान लगाऊंगा, और ज्यादा है तो प्लस का निशान के साथ उसको लिख दूंगा। आगे भी समझ में। फिर क्या करेंगे, हमें जितनी भी संख्याएं ना उनको जोड़ लेना है, लेकिन निशानी के हिसाब से, क्योंकि ये मेरे पास प्लस का था, माइनस का तो मैं जोड़ूंगा तो ये 0 हो जाएंगे, इनका जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। और ये -1 +1 ये 0 हो जाएगा, बच गया हमारे पास 4। और ये 4 आ गया, इसको हम 5 से भाग देंगे। क्यों देंगे 5 से, क्योंकि 5 हमारे पास है संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। क्योंकि हम कुल जोड़ को, कुल योग को कुल संख्याओं से भाग देते हैं, तभी क्या आएगा, हमारा औसत आएगा। और हमने भाग देने पर क्या आ गया हमारे पास, 0.8 आ गया, 0.8। 0.8 है कैसा, माइनस का है ना, तो माइनस का इसमें से घटा देंगे। आ गया। एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं हम। क्वेश्चन है 19, 24, 17, 28, 25 का औसत क्या होगा दोस्तों। 19, 24, 17, 28 का औसत क्या होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों आप भी कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन निकालें, फिर क्वेश्चन आपका आंसर आ जाए क्वेश्चन का, तब आप देखना वो सही है गलत है, तो आप वीडियो को फिर से चला के भी देखें, ट्राई करना दोस्तों आप भी। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। हम मान लेते हैं इसका कोई भी औसत मान लिया मैंने, क्या मान लिया भाई, कोई भी औसत मान लिया। जैसे कि मेरे के पास बड़ी संख्या है 28, छोटी संख्या है मेरे पास 17, तो मैं मान लेता हूं इसके आसपास होगा भाई, ये 24 मान लिया मैंने। जरूरी 20 मानो तो भी चलेगा, कम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। मैंने मान लिया 24 है। और आप क्या करोगे, 19 कितना कम है इससे, -5 कम है ना, 5 कम है तो माइनस का लगा दिया। और 24 कितना भाई, 0, क्योंकि 24 तो बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 17 कितना भाई, 17 -7, ये कितना +4, ये कितना +1। आगे भाई समझ में, ये बात आई समझ में सभी को। तो आगे देखेंगे हम, देखो माइनस के जोड़ लो, माइनस का 12 और प्लस का 5, कितना बच गया भाई, -7 बच गया ना हमारे पास। संख्याएं कितनी है, संख्याएं फिर से 5 है, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 से भाग देने पर यह आएगा हमारे पास 5 एकम 5, बच गया 2 और इतना 4, माइनस का 1.4 आएगा दोस्तों। और हम 24 में से 1.4 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6, 3, 2, 23.6 का क्या होगा, उत्तर होगा दोस्तों। आ गया समझ में, नो सॉरी दोस्तों 23 नहीं, ये 2 जगह 22 होगा, 22 होगा दोस्तों। आ गया समझ में, क्योंकि ये असर चली जाएगी आगे। आ गया दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा। आगे देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास क्वेश्चन आ जाए दोस्तों ऐसा कि आपको भी कोई भी कह दे कि लगातार संख्याएं दी गई है कुछ भी, जैसे कि आपके सामने दिया गया है 1 2 3 4 5 ऐसे 20 तक का दिया गया भाई।
आगे समझ में? ऐसे 20 तक की संख्याएं दी गई हैं, उनका औसत क्या होगा, तो आप उनका औसत कैसे निकालेंगे, तुरंत निकालना है, आप याद भी रखना। ऐसी कोई भी लगातार सीरीज आ जाए ना आपके सामने, लगातार ही कोई सीरीज आ जाए, श्रेणी आ जाए, तो आप क्या करोगे, देखना सभी के अंदर अंतर समान है या नहीं है, प्रत्येक पद के अंदर अंतर समान है या नहीं, चेक कर लेना। अंतर समान है तो आप क्या करोगे, आपको कर देना है क्या भाई, पहले और लास्ट वाले को जोड़ लेना है। क्या करना है दोस्तों, पहले और लास्ट वाले को जोड़ लेना है, और किससे भाग करना है, 2 से भाग कर देना है। कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 10.5 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 10.5 आ जाएगा दोस्तों। अंतर सेम नहीं होगा तो जोड़ना पड़ेगा। आगे समझ में? अंतर सेम नहीं होगा ना तो फिर से वही काम करना पड़ेगा जो पहले करवाया मैंने, कोई भी संख्या दी गई उस वही काम होगा। अंतर सेम है तो हम ऐसे कर सकते हैं। आगे देखो दोस्तों, और दिया गया आपके पास, जैसे कि आपके पास दिया गया है, ये संख्याएं दी गई हैं, ऐसे 40 तक दी गई है, तो इसका औसत क्या होगा। देखो दोस्तों, 2 की टेबल चल रही है, 2 का पहाड़ा चल रहा है, सभी में के अंदर क्या होगा, 2 का अंतर होगा ना, क्योंकि सम संख्याएं हैं सभी ये, और सम संख्या तो सभी अंतर से भी लेके चलती हैं। तो क्या करेंगे, 2 और लास्ट वाले को जोड़ेंगे, और कितना आ जाएगा हमारे पास, 21 आंसर आ जाएगा। आ गया दोस्तों समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखना भाई, आने की संभावना है, पहले भी आ गया है आपके एग्जाम्स के अंदर, एसएससी के अंदर, और एचएससी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बार। देखिए अब ये क्वेश्चन 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। आगे भाई, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा दोस्तों, ये आपको निकालना है दोस्तों। दोस्तों ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही उठाया गया क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे, 5 के प्रथम गुणज, पहला हो गया 5, 10, 15, 20, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, और 10 का क्या लास्ट में क्या होगा, 50 होगा, क्योंकि गुणज का मतलब होता है उसी का पाड़ा। गुणज का मतलब क्या होता है भाई, पाड़ा ही होता है। अगर मैं 5 के गुणज पूछ रहा हूं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, ऐसे क्या होगा, 10 तक चलता रहेगा। आगे समझ में? मैंने कह दिया 2 के गुणज, तो 2 के गुणज क्या होंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये ऐसे क्या होगी, हमारी टेबल होगी, पाड़ा चलता जाएगा गुणज के अंदर। आ गया दोस्तों, फिर देखें तो हमारे कितने आ गए भाई, सभी के अंदर क्या रहेगा, अंतर समान रहेगा ना, और अंतर समान रहेगा क्या करेंगे, मैं पहले और लास्ट वाले को जोड़ेंगे, और 2 से भाग भी कर देंगे। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 27.5। आ गया दोस्तों समझ में? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, अंतर समान आ रहा है तो हम तुरंत प्रभाव से कर देंगे, और नहीं आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से और जल्दी कर देंगे, है ना दोस्तों। कोई भी संख्या दी गई आपके पास, आप औसत निकाल सकते हो। इसी सिलसिले में और आगे नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। टाइप नंबर 2 कहती है आपकी क्या, क्वेश्चन लिखेंगे 10 विद्यार्थियों की औसत आयु, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु
10 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 वर्ष है। 30 वर्ष है। उनके साथ अध्यापक को शामिल कर लिया गया, तब औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तब औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु क्या होगी दोस्तों? अध्यापक की आयु क्या होगी? जल्दी से करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। फिर से बोल देता हूं मैं। 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ अध्यापक को शामिल कर दिया गया तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु क्या होगी? देखिए दोस्तों क्वेश्चन, ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या होगा? 10 की औसत आयु कितनी हमारे पास? 30 है ना दोस्तों? क्या कह रहा है अब कह रहा है भाई कितने हो गए? 11 हो गए। 11 हो गए और 11 की कितनी बढ़ गई? 31 हो गई ना दोस्तों? यस सर। हो गई। और प्लस कैसे करेंगे? इसके करने के मेथड नंबर 1 देखो दोस्तों। मेथड नंबर 1 पे कैसे करेंगे बात? आपको वही ये कितना हमारे पास, इनकी गुणा कर लेंगे, कुल हो जाएगा 300 और इनकी गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? इसकी गुणा करेंगे तो इसमें और जोड़ दो, कितना हो जाएगा दोस्तों? 341। तो सीधी इस बात है, ये कितना ज्यादा इससे? 41 साल का कौन आया? मास्टर आया। 41 साल का कौन आया भाई? मास्टर, अध्यापक आया आपका। आगे समझ में, अध्यापक की आयु कितनी होगी? 41 वर्ष होगी। मेथड नंबर 2 देखो दोस्तों, इसके बाद मेथड नंबर 2 देखना, इसका तुरंत प्रभाव से कैसे करना है। प्यारे दोस्तों क्या कहता है? ये कहता है कि 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 वर्ष थी ना? थी, क्या करें, थी तो थी। अब एक और आया, एक और आने से औसत हो गया कितना? 31। सीधी सी बात है। मैं कहता हूं कि हम 5 आदमी हैं, हमारे पास 10-10 रुपए हैं, औसत है हमारे 10-10 रुपए, तो सीधी सी बात 10 तो है मेरे पास, है ना? 10 मेरे पास, तो सीधी सी बात 31 का है। ये अध्यापक 31 का तो है, लेकिन ये एक कितने का बढ़ा के आया? 10 आदमी का बढ़ा के आया। या एक चीज है, एक साल 10 को भी तो दे के आया है। तो क्या करें हमें? 31 प्लस 10 41 का था वो। आगे समझ में? क्योंकि 31 का तो है वो, लेकिन एक साल इनकी भी तो बढ़ा के आया वो। अध्यापक ने इनको भी तो बढ़ाया एक साल, तो हम एक साल से गुणा करेंगे, 10 साल ये होगी, तो कितना हो गया हमारे पास? 41 हो गया दोस्तों। एक और क्वेश्चन देखें इसी के ऊपर, लिखें क्वेश्चन। बोलो सर। 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 वर्ष है। 19 वर्ष है। 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 वर्ष है। जब एक शिक्षक को उनमें शामिल कर लिया गया तो उनकी औसत आयु 2 महीना बढ़ जाती है। औसत आयु 2 महीना बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी थी? तो शिक्षक की आयु कितनी थी? बात जल्दी से निकालने की कोशिश भी करें दोस्तों। मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। देखो दोस्तों, 36 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है हमारे पास? 36 विद्यार्थियों की औसत आयु है 19 वर्ष, है ना दोस्तों? एक टीचर और आ गया, 37 हो गया भाई। 37 होने के बाद कितना हो गया भाई? 19 साल 2 मंथ 2 महीना
हो गया ना दोस्तों। तो सीधी सी बात है, अध्यापक 19 साल 2 महीना को तो अभी विषय, लेकिन 2 महीने कितने को दे के आया वो 36 को ही दे के आया। और 36 को दे के आया तो 2 से गुणा करें, कितने महीने दे चुका वो 72 महीने को इनको दे चुका भाई। और 72 महीनों को साल में बदलेंगे, कितने से गुणा भाग करेंगे 12 से भाग करेंगे। और कितने हो गए 6 साल हो गए। और 6 साल ये जोड़े कितना हो जाएगा भाई 25 साल 2 महीना। 25 साल 2 महीना का अध्यापक था आपका। आ गया समझ में। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम्स के अंदर, पहले भी पूछे गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं। हम इस टॉपिक को टाइप वाइज विद कंसेप्ट और ट्रिक्स के माध्यम से आपका कंप्लीट कराने की कोशिश भी करेंगे दोस्तों। ट्रिक्स भी ऐसे ही बनती हैं, आपको बेसिक आएगा, ट्रिक्स अपने आप सीख सकते हो आप लोग। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 थी दोस्तों हमारी ग्रुप से निकलने पर आधारित। ये हमारी दूसरी शामिल होने पर आधारित थी, ये हमारी अब निकलने पर आधारित है टाइप। टाइप नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों किसी कक्षा में 36 विद्यार्थी तथा एक अध्यापक का औसत आयु, किसी कक्षा के 36 विद्यार्थी तथा एक अध्यापक की औसत आयु 21 वर्ष 4 महीना है। किसी कक्षा के 36 विद्यार्थी एक अध्यापक की औसत आयु 21 साल 4 महीना है। शिक्षक निकाल देने पर औसत आयु 3 महीना कम हो जाती है। शिक्षक को निकाल देने पर औसत आयु 3 महीना कम हो जाती है। 3 महीना कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कितने थे हमारे पास 36 विद्यार्थी और एक शिक्षक था। तो इसका मतलब कितना भाई, पहले 36 थे कुल, 36 विद्यार्थी और एक शिक्षक था। एक शिक्षक था, इसमें 37 हो गए नहीं हो गए, क्योंकि 36 प्लस एक शिक्षक कुल कितना था भाई 21 साल 4 महीना था भाई। अब क्या कह रहा है वो, शिक्षक जाने के बाद 2 महीना कम हो गई। शिक्षक जाने के बाद कितने महीने, 3 महीने कम हो गई दोस्तों, 3 महीने कम हो गई। 21 साल 1 महीने का रहेगा। आ गया दोस्तों, 21 साल 1 महीने का हो गया। अब देखो दोस्तों सीधी सी बात है, शिक्षक गया 21 साल 4 महीना तो लेके गया। शिक्षक गया ना, वो 21 साल 4 महीना तो लेके गया, सीधी सी बात है। तो 21 साल 4 महीना लेके गया, वो 3 महीने कितने के और लेगा, इनका भी खर्च लेगा, 36 का भी खर्च लेगा 3 महीना, और 3 महीने इनका लेगा। कितना महीना लेगा 108 लेगा। और 108 को 12 से भाग करेंगे कितनी साल, 9 साल लेगा। और 9 साल लेगा तो कितने साल हो जाएंगे 30 साल 4 महीना को मास्टर हो गई। आगे भाई कितने का था, 30 साल 4 महीने का था। तो दोस्तों आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, एक और लिखें इसी पे आधारित। आगे भी समझ, आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट।
पकड़ा दे पानी। लिखो भाई क्वेश्चन, 25 कारों का औसत वजन, 25 कारों का औसत वजन, 25 कारों का औसत वजन, 25 कारों का औसत वजन 480 किलोग्राम है। 25 औसत कारों का वजन, 25 कारों का औसत वजन 480 किलोग्राम है। ठीक है दोस्तों, इनमें से एक कार बेच दी गई, इनमें से एक कार बेच दी गई तो औसत वजन हमारा 475 किलोग्राम हो जाता है। इनमें से एक कार बेच दी गई तो औसत वजन 475 किलोग्राम हो जाता है। बेची गई कार का वजन क्या था? बेची गई कार का वजन क्या था? लिख लिया दोस्तों क्वेश्चन, सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक कार बेच दी गई, कितनी बच गई? 24 बच गई ना। सीधी सी बात है भाई, बेची गई कार 480 की तो थी, क्योंकि औसत ही क्या है? इक्वल बंटवारा है ना दोस्तों, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर बंटवारा है। तो हम क्या करेंगे, इतना तो ले गई वो, लेकिन 5 5 24 का भी तो ले गई है ना। 5 5 24 का लेगी, कितना लेगी भाई? वाह, 120 लेगी। और 120 इसके अंदर ऐड करेंगे हमें तो कितना हो जाएगा हमारा? 600 किलोग्राम की कार बेच दी गई। आगे समझ में भाई आ गया दोस्तों? कितना आ गया भाई? 600 किलोग्राम की कारें बेच दी गई। आ गया दोस्तों समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पकड़ा दे। ओ मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखेंगे। लिखे हुए क्वेश्चन इसी पे आधारित। एक बल्लेबाज 30 पारियों के औसत रन, एक बल्लेबाज के 30 पारियों के औसत रन, एक बल्लेबाज के 30 पारियों के औसत रन 62 हैं। एक बल्लेबाज के 30 पारियों के औसत रन 62 हैं। यदि बल्लेबाज की न्यूनतम रन वाली पारी को यदि बल्लेबाज की न्यूनतम रन वाली पारी को शामिल न करें तो उसका औसत 63 हो जाता है। तो न्यूनतम रन वाली पारी में कितने रन बनाए? एक बल्लेबाज के 30 पारियों के औसत रन 62 हैं। यदि बल्लेबाज की न्यूनतम रन वाली पारी को शामिल न करें तो उसका औसत 63 हो जाता है। तो उसके न्यूनतम रन कितने थे? न्यूनतम रन वाली पारी में कितने रन थे? ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, 33। कितनी हो गया हमारे पास? 29। सीधी सी बात है, न्यूनतम रन वाली 62 तो था ही कम से कम। ये तो थे 62, तो क्योंकि 62 रन तो थे उसके पास, औसत तो होगा। लेकिन एक एक कितने से लिया बैठा था वो? न्यूनतम वाले 62 होने के बाद एक एक कितने से ले रहा था वो? 63 एक एक 29 से ले रहा था। 29 से एक एक ले रहा था, 29 रन और लेने के बाद 62 था उसके पास। तो क्या करेंगे हम? ये घटा देंगे, ये घटा देंगे, कितना जाएगा हमारे पास? 33। आगे समझ में दिया जाएगा हमारे पास आ जाएगा 33 के आसपास। आगे समझ में कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों, एक बल्लेबाज ने 43 पारी में औसत रन, एक बल्लेबाज ने 43 पारियों में औसत रन 69 बनाए, 69 बनाया भाई।
यदि उसकी अधिकतम तथा न्यूनतम पारी को शामिल न करे, यदि उसकी अधिकतम तथा न्यूनतम रन वाली पारी को शामिल न करें तो उसका औसत रन 67 हो जाता है, 67 हो जाता है। तो अधिकतम तथा न्यूनतम पारी के रनों का औसत क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो दोस्तों, करवाता हूं सॉल्व मैं इसको। इसकी दो पारियां निकाल दी गई ना आपके बार, 41 हो गई। सीधी सी बात है भाई, 69 तो थे उसके पास, थे ना? तो कितना कम हो गया आपकी बार? दो की कमी हुई। ये दो की कमी किसके कारण हुई? ये दो जाने के बाद हुई, है ना? तो कितने पे हुई? 41 के अंदर हुई। तो कितना हो गया टोटल? 82। 82 क्या करेंगे हम? ये 82 हमारी कमी आ गई है, आगे नहीं आ गई। ये 82 क्या होगा? ये इन पारियों के कारण कमी आ गई। और लोवेस्ट, सीधी सी बात है, हाईएस्ट और लोवेस्ट दो थी हमारे पास। हाईएस्ट तो कितनी थी? 69। और लोवेस्ट क्या होगी हमारे पास? लोवेस्ट के अंदर क्या करेंगे हमें? ये हमारी 69 प्लस है आगे समझ में, ये जोड़ देंगे। कितनी होगी कुल हमारे पास? ये जोड़ेंगे तो कितनी होगी हमारे पास? इनको जोड़ना भाई, इनको जोड़ने के बाद हो जाएगा हमारा 220 के आसपास हो जाएगा। सभी को जोड़ोगे, सभी को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? 220 हो जाएगा। आगे दोस्तों देखो, ये सीधी सी बात हमारे पास, देखो ध्यान से, ये लोवेस्ट है, ये तो हमारी रहेगी 69 की। न्यूनतम पारी, न्यूनतम वाली तो क्या रहेगी हमारी? ये न्यूनतम पारी का रन तो सही, लेकिन जो अधिकतम पारी थी वह अधिकतम वाली रन वाली, अधिकतम पारी का रन लिया बैठा था। सीधी सी बात सही, जितना भी औसत ले रहे थे, क्योंकि ज्यादा वाले से लेंगे हमें कमी रहेगी, तो ज्यादा वाले का रन कौन ले रहा था? ये ले रहा था। और ये रन कितना था? हमें 82 ज्यादा सी, तो साथ दोनों का जोड़, क्योंकि दोनों का औसत निकालना हमने, तो है ना भाई? दोनों का क्या निकालना है? औसत निकालना है। और दोनों का जोड़ कितना आ गया? 220, और 2 से भाग करिए कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। आगे समझ में? आगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों नेक्स्ट, किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक, किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 64 है। आगे भाई लिख लिया। यदि टॉपर जिसका प्राप्त अंक 99 है उसको निकाल दिया जाए, उसको शामिल नहीं किया जाए, तो उनका औसत 63 हो जाता है। टॉपर विद्यार्थी था ना, जो फर्स्ट आने वाला था, टॉपर, उसका 99 था, कुल 99 प्राप्त किया, उसको शामिल नहीं किया गया, तो औसत हमारा ये आ गया भाई 63 आ गया। तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? क्लास के अंदर कुल कितने विद्यार्थी थे? निकाले जल्दी से इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे दोस्तों इस क्वेश्चन को? देखना ध्यान से, कितना कम हुआ? एक की कमी आई, मैंने मान लिया अन्य विद्यार्थी थे, मान लिया। अब क्या हो गया? n माइनस 1 हो गया, सीधी सी बात से। कुल मैंने मान लिया n नंबर ऑफ विद्यार्थी कितना था शुरुआत में? n था, और अब क्या हो गया? एक कम हो गया। एक की कमी कितनी आई? औसत में आई, सीधी सी बात से। एक की कमी किसके कारण आई है? ये एक की कमी किसके कारण आई है? एक की कमी यो निकल गया तो 22, सीधी सी बात से आया ना, क्योंकि हमने इसमें से ये घटा दिया। ये घटाने के बाद कितना बच गया हमारे पास? 35 बच गया, नहीं बच गया? ये 35 कितने के पास था? ये 35 कितने के पास था? था ना, क्योंकि ये इसके अंदर शामिल था, तो 64 था इसका औसत। या 64 बाहर निकले हो तो कितना लेके गए हो? 99 लेके गए हो। ये 99 फालतू, 35 फालतू ले गए हो। 35 फालतू काम दे रहा क्या था?
35 फालतू अन्न दे रहा क्या था कि 35 फालतू का बराबर सी अन्न के बराबर से अन्न को मान कितना आ गयो 36 कुल कितना था 36 था आगे सर वही सोदा कितना था कुल 36 था। फिर समझो देखो ध्यान से कुछ विद्यार्थी थे कक्षा के अंदर 64 का औसत था भाई। एक टॉपर था जिसका 99 प्राप्त कर दिया उसने वो निकाल दिया गया उसको शामिल नहीं किया गया तो कितना हो गया भाई 63 हो गया। ये एक कम हुआ किसके कारण कम हुआ ये इसके कारण कम हुआ जाने के बाद वो लेके कितना लेके गया 64 तो पहले से थे ही उसके पास औसत में थे क्योंकि औसत क्या है बराबर बंटवारा है और 64 थे लेकिन लेके गया 99 कितना फालतू लेके गया 35 फालतू ले गया। ये 35 फालतू कहां से ले गया इनके पास से ले गया सीधी सी बात है एक एक ये गया किसके पास से कम हुआ इन जो बच गया उनमें आते कम हुआ ने तो का बराबर कर देंगे 35 अन का बराबर कराना आगे समझ में तो एक जोड़ देंगे तो इनका मान आ जाएगा आगे समझ में। हाँ भाई क्लियर। देखो क्वेश्चन ऐसा ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 67 किलोग्राम है 67 किलोग्राम है। यदि एक विद्यार्थी जिसका औसत वजन 97 किलोग्राम है उसको शामिल नहीं किया जाए एक विद्यार्थी जिसका वजन 97 किलोग्राम है उसको शामिल न करें तो उस वजन हमारा 66.5 किलोग्राम हो जाता है। औसत वजन कितना हो जाता है भाई 66.5 किलोग्राम हो जाता है। तो बताएं उस कक्षा के अंदर कुल कितने विद्यार्थी थे। देखो दोस्तों ध्यान से मान लिया मैंने अन है और एक निकाल दिया तो एक कमी होगी अनुमात एक निकल जाएगा निकल गया ना। कमी कितने की आई आधा किलोग्राम की कमी आई भाई सीधी सी बात है। गयो कितना को 97 को गयो लेकिन 67 था पहले 30 दे रखा था सारण बांट रखा था अपने 30 रुपए अपना बांट रखा था सबको 20 सारण तो सीधी सी बात से भाई 30 है और एक आदमी ने आधो देगो है तो कैन देगो 60 जन देगो नहीं देगो आगे भाई 30 रुपया ही 98 देनी है तो 60 वाला का दे जाओ आगे भाई तो कितना आ गया n -1 बराबर है 60 तो क्या आ गया n बराबर है 61 वाला था शुरुआत में आगे भाई आगे समझ में। नेक्स्ट देखो भाई टाइप नंबर है नेक्स्ट 4 देखो भाई टाइप नंबर 4 की हमारी ग्रुप में अब शामिल होंगे ग्रुप में आके ग्रुप में शामिल होगो ध्यान तो देखो भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत वाले 5 व्यक्ति और शामिल हो जाए उस ग्रुप में 20 वर्ष औसत वाले 5 व्यक्ति और शामिल हो जाए तो सबकी मिला के औसत आयु क्या होगी लिख लिया। ध्यान से देखना भाई क्या कह रहे हैं 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है 5 और आगे जिनकी औसत आयु 20 साल है
तो कुल की औसत आयु क्या होगी, सभी की औसत आयु क्या होगी। तो कितने हो गए हमारे पास है, कुल हो गया 25 आदमी। कितना भाई 25 हो गया, 20 पहले था, 5 और आ गया, 25 हो गया भाई, हो गया ना। सीधी सी बात है, हमारे को हम संख्या से इनको आदमी गुणा कर दिया तो कुल कितने जोड़ हो गए क्या आयु को, आने 20 तो गुणा कर दो 500, 500 ये कुल तो 500 साल का था, ये कुछ सारा ही जोड़ देखा तो हो सकता है अभी गुणा कर देना तो, और इसको 5 से गुणा करें कितना 100, सारा जोड़ो 600 आ गया भाई, ये 600 आ गया। और 600 को हम किससे भाग कर देंगे, 25 से भाग कर दो। 600 किससे भाग करेंगे, 25 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नहीं 12 नहीं 24 आ जाएगा, सॉरी 12 नहीं 24 आ जाएगा, 300 ही होगा 12। आ गया दोस्तों, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। आ गया भाई समझ में। तो क्या करना है भाई, पहले इनका योग